हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्लास 11 के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री को कैसे अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं और उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट्स जनरली करते हैं और कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक इंट्रो देख लेते हैं पूरे चैप्टर का। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री इन थ्री डिमेंशनल स्पेस. 3D geometry involves the mathematics of shapes in 3D space and involving three coordinates, which are x coordinate, y coordinate, and the z coordinate. In a 3D space, three parameters are required to find the exact location of a point. ठीक है, तो हम लोग 3D स्पेस में सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं. 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हम लोग x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं. तीन पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग को स्पेसिफाई करने होते हैं उस पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करने के लिए. ठीक है, तो वो सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे. क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में. काफी छोटा चैप्टर है. सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और फिर सेक्शन फॉर्मूला. तो फिर तीन मेन कॉन्सेप्ट्स है इसमें जो इन्वॉल्व है. सबसे पहला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस. इसका इंपॉर्टेंस 5 आउट ऑफ 10 है एंड डिफिकल्टी 4 आउट ऑफ 10. काफी इजी कॉन्सेप्ट है. मतलब बेसिक 3D का यही है कि हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट के. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इन थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट लाइक एक्स वाई जेड. ठीक है, तो एक ट्रिपलेट के फॉर्म में हम लोग कोऑर्डिनेट्स को हमेशा डिफाइन करते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ कुछ चीजें जो याद रखने की जरूरत है. सबसे पहले ये कि here x, y and z are the distances from the yz, zx and the xy plane. यानी कि x जो हम लिख रहे हैं पॉइंट को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो x है वो डिफाइन करता है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई जेड प्लेन. उसी तरह y जो है वो एक्स जेड प्लेन से उसका पॉइंट का डिस्टेंस डिफाइन करता है और z एक्स वाई प्लेन से. ठीक है, फिर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो फिर उसका जो डिस्टेंस है अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी कि उसका डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से और एक्स जेड प्लेन से जीरो होगा. यानी y और z कोऑर्डिनेट्स जो है वो जीरो हो जाएंगे. तो x एक्सिस के पॉइंट को हम x जीरो जीरो के फॉर्म में लिखेंगे. उसी तरह y एक्सिस के पॉइंट को 0 y 0 और z एक्सिस के पॉइंट को 0 0 z. ठीक है. A common mistake is that the students get confused about what the x, y and z coordinates represent. जो x है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द प्लेन. ठीक है, पूरा जो वाईजेड प्लेन है उससे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकती है, तो ये हमें बस ध्यान रखना है. ठीक है, फिर हम जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. इंपॉर्टेंस इसका 7 आउट ऑफ 10 है और डिफिकल्टी 5 आउट ऑफ 10. बेसिकली इसमें सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, उसके अलावा काफी एक इजी कॉन्सेप्ट है. इट इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी अगर मैं उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दूं तो उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो हम लोग कैलकुलेट इस फॉर्मूला से करते हैं, डिस्टेंस के फॉर्मूला से. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट x1 y1 z1 है और दूसरा x2 y2 z2 है. तो उनके बीच का डिस्टेंस इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला को अप्लाई हमें किस तरह के क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं, जैसे हमें दे दिया कि एक ट्रायंगल की ये तीन पॉइंट्स है, तो बताओ कि वो ट्रायंगल किस तरह का, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है. तो किस तरह हम बता सकते हैं. हम लोग को तीनों पॉइंट्स पता है तो हम तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से. और फिर अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हुए तो इक्विलैटरल, दो साइड्स इक्वल हुए तो आइसोसेलेस और तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट हुआ तो फिर स्केलीन ट्रायंगल. ठीक है, if you write the coordinates of the points correctly it is pretty easy to calculate the distance. जैसे कि हमने देखा फॉर्मूला बहुत ही इजी है, तो अगर हमने कोऑर्डिनेट्स सही से लिखा है तो फिर डिस्टेंस भी इजीली कैलकुलेट हो ही जाता है. ठीक है, फिर हम जाते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे विच इज द सेक्शन फॉर्मूला. It is used to determine the coordinates of a point which divides a given line segment in a particular ratio internally or externally. ठीक है, मतलब कि अगर एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में और दोनों पार्ट्स का हमें एक पर्टिकुलर रेशियो दे दिया है. ठीक है, तो हमें वो पॉइंट को डिटरमिन करना है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है. तो वो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं. अब वो पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी. इंटरनली मतलब क्या,
कि वो लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर लाई करता है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर लाइन सेगमेंट के बाहर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो फिर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इसके लिए भी हमें बस ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। The coordinates of the point R which divides the line segment joining two points P and Q, वही x1 y1 z1 and x2 y2 z2, internally अगर m is to n में कर रहा है तो पॉइंट्स हम लोग इस तरह से डिस्क्रीट, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह सारे के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 प्लस m z1 अपॉन m प्लस n, ये इंटरनली के लिए। और अगर एक्सटर्नली हो तो हम लोग हर जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो प्लस साइन आ रहा है उसको बस माइनस कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। और इसी फॉर्मूला का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है अगर मिड पॉइंट हमें सीधा कैलकुलेट करना हो। मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हुआ तो रेशियो m इज टू n सीधा 1:1 हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे तभी वो मिड पॉइंट होगा जो पॉइंट आर है। तो सीधा आर्क एम और एन को अगर हम 1 ले ले तो जैसे कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन है, तो वो हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन 1+1 विच इज 2, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। उसी तरह वाई वन प्लस वाई टू बाई टू और जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। तो मिड पॉइंट अगर हो वो सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस हो जाएगा, सीधा हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाय 2 कर देंगे। ठीक है।